Hello and welcome to Studies Tracer. I hope all of you are liking my videos. Today I will discuss the topic of ratio and proportion. But if you are new on my channel, please subscribe it, share it, like it and press the bell icon for future notifications. और हाँ, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। वीडियोस के मिड में और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली सबसे पहले रेशियो होता क्या है, व्हाट इज रेशियो। देखिए मेरे पास कोई भी चीज है, देखिए जैसे एक पेन है मेरे पास, ये देखिए। अब आपसे पूछती हूँ कि आप इस पेन को क्या कंपेयर कर सकते हैं? नहीं ना। कंपेयर करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखिए मैंने एक और पेन ले लिया। क्या अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? यस। हम इनकी हाइट को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हम इन दोनों के बीच में रेशियो निकाल सकते हैं कि इनकी रेशियो क्या होगी। देखिए जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। रेशियो जो है ऑलवेज दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करके निकाली जाती है। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर हाइट ली है, किसी की हाइट है 30 और एक पर्सन है उसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर और एक पर्सन है उसकी हाइट है, देखिए हाइट नहीं वेट लेते हैं। देखिए एक पर्सन है जिसका वेट है 30 kg और एक पर्सन है उसका वेट है 60 kg। तो देखिए अब हम इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। देखिए अगर मान लीजिए ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है। फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट पर्सन के दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग अगर हमें रेशियो बतानी है तो क्या होगी, 1:2। मतलब इसको हमें सिंप्लीफाई फॉर्म में निकालना है। देखिए ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच की जो रेशियो है वो क्या है, 1:2 है। इन दोनों का कंपैरिजन क्या है, 1:2 का। जो कंपैरिजन होता है बेसिकली वही हमारी रेशियो होती है। जी हाँ, जो कंपैरिजन होता है वही हमारी रेशियो होती है। क्लियर है? रेशियो जो है, कंपैरिजन जो है, हमेशा सेम चीजों के बीच में किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक की आप हाइट ले रहे हैं, एक का आप वेट ले रहे हैं। जी नहीं। अगर आप हाइट के अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप दोनों पर्सन का हाइट ही लेंगे। वेट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो दोनों पर्सन का वेट ही लेंगे। रुपीज में कर रहे हैं तो रुपीज ही लोगे, पैसे नहीं लोगे साथ में। पैसों में कर रहे हो तो पैसों में ही कन्वर्ट करोगे। क्वांटिटी यूनिट सेम होनी चाहिए हमेशा। कंपैरिजन के लिए यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। जो हमारा कंपैरिजन होता है उसी को हम रेशियो बोलते हैं। प्रपोर्शन क्या होता है, मान लीजिए देखिए ये मेरी एक रेशियो थी, एक रेशियो ये है। दो रेशियो के जब दो रेशियो किन्हीं दो रेशियो को जब हम कंपेयर करते हैं उसे हम प्रपोर्शन बोलते हैं, उसे हम प्रपोर्शन बोलते हैं। ये रेशियो 1 है, ये रेशियो 2 है। ठीक है। प्रपोर्शन जो होता है वो हमारा इन 4 डॉट से शो होता है। ये 4 डॉट जो है प्रपोर्शन को डिनोट करता है। अगर प्रपोर्शन रेशियो नंबर 1 और रेशियो नंबर 2 दोनों सेम है तो हमारा ये प्रपोर्शन में है। अगर रेशियो सेम नहीं है तो हमारा जो आंसर है वो प्रपोर्शन नहीं है। क्लियर है? आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए मान लीजिए आपको इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन गिवन है, A:B, C:D, अगर इस फॉर्म में कोई आपको क्वेश्चन गिवन है तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे। देखिए जो इन क्वेश्चंस के लिए A:B और C:D, इन क्वेश्चंस के लिए जो शॉर्ट ट्रिक चलती है हमारी, देखिए सबसे पहले डिटेल्ड मेथड देख लीजिए। डिटेल्ड मेथड क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, मीन्स A × D इज इक्वल टू B × C। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन जो शॉर्ट मेथड होता है वो कैसे होता है, A:B रेशियो हमें गिवन है, इस तरह से लिख लेंगे। C:D इस तरह से लिख लेंगे। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई AC, फिर इनकी मल्टीप्लाई BC, फिर इनकी मल्टीप्लाई BD। ये क्या हमारा शॉर्ट मेथड होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ गिवन है,
A/B हमें 2:3 दिया हुआ है, B/C हमें 4:5 गिवन है, तो हमें A/B/C निकालना है। ठीक है, तो उसे देखिए, अगर आप क्या कर सकते हैं, ये इस तरह से भी कर सकते हैं, A/D B/C, मतलब रेशो को इस तरह से लिख करके 2/3 इज इक्वल टू 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये देखिए, मैंने अभी आपको मेथड बताया था कि रेशियोज को आप इस फॉर्म में लिख लीजिए। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, फिर इन दोनों की 4 3 जा 12, फिर इन दोनों की 5 3 जा 15। एक सिंपल मेथड और है। सिंपल मेथड क्या है, देखिए, हम अपनी रेशियो लिखते हैं A/B B/C जो हमें गिवन है, ये स्पेस खाली है और ये स्पेस खाली है हमारे पास। इस स्पेस से के बाद जो टर्म दी हुई है वो टर्म यहाँ लिख लो, इस स्पेस से पहले जो टर्म दी हुई है वो टर्म यहाँ लिख लो। सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स AB B² BC, इस तरह से भी आ जाएगा। ये देखिए, 2:3 गिवन था, 4:5 गिवन था। यहाँ स्पेस खाली था, मैंने यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ स्पेस खाली था, मैंने यहाँ 3 लिख दिया और इनका आंसर निकाल दिया। सेम ही आंसर आएगा। क्लियर है? देखिए, अभी मैंने 2 टर्म्स के बीच की रेशियो बताई थी आपकी, अब है 3 टर्म्स। जैसे A/B गिवन है, B/C गिवन है, C/D गिवन है, हमें A/B C/D निकालना है। वही सेम मेथड होगा। ये देखिए, A/B B/C C/D, इसके लिए इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी, ABC, सेकेंड B²C, थर्ड BC², फोर्थ BCD। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड आप क्या कर सकते हैं, सेम, ये देखिए, ये देखिए, A/B है, B/C है, C/D है, ये स्पेस खाली है हमारे पास सारे। ठीक है, इससे पहले, इसके बाद क्या है, B, तो B यहाँ लिख लेंगे। यहाँ C है तो C आ जाएगा, यहाँ B है B आ जाएगा, यहाँ C है C आ जाएगा। सिंपल इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ABC B²C BC² BCD। सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, 3A = 4B = 5C, हमें ABC की रेशियो बतानी है, क्या होगी। देखिए, इन क्वेश्चंस में सिंपल डायरेक्ट मेथड क्या होता है, A के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, B और C को, B के लिए आप A और C को मल्टीप्लाई करेंगे, C के लिए आप A और B को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल, बस हमारा आंसर आ जाएगा। A के रिगार्डिंग क्या, A के लिए क्या आएगा, 4 5 से 20, B के लिए क्या आएगा, 5 3 से 15, C के लिए क्या आएगा, 4 3 से 12। क्लियर है? डिटेल्ड मेथड क्या है, A/B हमें कितना दे रखा है, 4/3, B/C क्या हो जाएगा, 5/4। वही जो मेथड मैंने आपको पहले बताया था, उस मेथड के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? ये देखिए, नेक्स्ट है, ये देखिए, A/3 = B/4 = C/5। इसमें हमें A/B/C की रेशियो निकालनी है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, जो हमें डिनोमिनेटर गिवन होता है ना, वही हमारा आंसर होता है। समझ गए? जैसे A के अपॉन में 3 दे रखा है, तो A की रेशियो क्या हो जाएगी, 3। B के अपॉन में क्या दे रखा है, 4, तो B की रेशियो 4 हो जाएगी। C के अपॉन में क्या दे रखा है, 5, तो C की रेशियो 5 हो जाएगी। यही हमारा आंसर आ जाएगा, बस, और कुछ नहीं है। देखिए, एक और इससे मेथड, एक और ट्रिक याद आई है। देखो, जैसे 2A = 3B दे रखा है, आपको A/B की रेशियो निकालनी है। बहुत सिंपल होता है, जो B की वैल्यू है वो A की रेशियो बन जाएगी, जो A की वैल्यू है वो B की रेशियो बन जाएगी। सिंपल सा मेथड है। जो B की वैल्यू है 3, B के साथ जो वैल्यू गिवन है वो A की रेशियो बन जाएगी, और जो A के साथ वैल्यू गिवन है 2, वो B की रेशियो बन जाएगी। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 2 नंबर की रेशियो गिवन है 12:7। अगर उनमें 15 ऐड कर देते हैं तो जो नई रेशियो है वो 3:2 बन जाती है। तो हमें
नंबर फाइंड आउट करना है क्या होगा। देखो दो नंबर की रेशो गिवन थी 12:7 मीन्स 12x और 7x, हमें नहीं पता नंबर क्या है, उसमें हमने 15 ऐड कर दिया तो नई रेशो क्या बन गई 3/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, इससे हमारा नंबर आ जाएगा इजीली। ठीक है, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 12 2 24x, 15 2 30, 7 3 21x प्लस 15 3 45। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू जो है 12x में और 7x में पुट कर देंगे तो हमारे नंबर आ जाएंगे। लेकिन एक डायरेक्ट मेथड और होता है। देखिए डायरेक्ट मेथड क्या है, फर्स्ट रेशो में क्या थी 12/7 गिवन थी, सेकेंड रेशो क्या है 3/2 गिवन है। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1 है। अब क्या करना है, हमें इन दोनों का गैप सेम करना है। गैप सेम करने के लिए जो इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका जो डिफरेंस है 5 उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ कितना आ गया 12/7 और यहाँ 15/10। ठीक है, मतलब इनका जो गैप है वो सेम हो गया, ये इसमें भी 5 का डिफरेंस आ गया, इसमें भी 5 का डिफरेंस आ गया। अब देखिए 12 15 यहाँ पे कितने 12 15 से कितना ज्यादा है +3 ज्यादा है, यहाँ 7 10 से कितना ज्यादा है 10 जो है 7 से कितना ज्यादा है +3 ज्यादा है। लेकिन हमें ऐड कितना करना था 15 ऐड करना था ना, तो हम क्या करेंगे 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 का गैप हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल इस वाली टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 5 से क्या होता है 15 होता है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये देखो 12 5 60, 7 5 35, यहाँ भी यही आंसर आया था 60 और 35। क्लियर है। देखो एक और क्वेश्चन है ऐसा, जो प्रेजेंट एज है ए और बी की वो इस रेशो उसकी रेशो क्या है 3:2। 5 years ago देयर एज वर इन द रेशो 5:3। 5 साल पहले उनकी रेशो क्या थी, ये थी। अब हमें नई एज बतानी है कि नई एज क्या होगी। देखो पहले 3/2 थी, यहाँ 5/3 थी, नेक्स्ट पहले वाली 5/3 थी, इनका गैप 1 है, इनका 2 है, वही मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ जाएगा 6/4, ये क्या आ जाएगा 5/3। अब 6 है, ये 5 है, कितना डिफरेंस आ रहा है -1 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हमें 5 साल पहले का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 5 30, 4 5 20, नई एज आ गई हमारी 30 और 20। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन हुज रेशियो विद 1/27 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ 3/11 एंड 5/9। देखिए व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, हमें नहीं पता क्या फ्रैक्शन होगा, हमने x मान लिया। हुज रेशियो विद, जिसकी रेशियो जो है 1/27 के साथ है, और जो किसके इक्वल है वो 3/11 और 5/9 के इक्वल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए x/1/26, सिंपल इसको सॉल्व करना है। पहले तो डिटेल्ड मेथड है, ये x अपॉन में आ जाएगा, ये 3/11 के अपॉन में 5/9 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व कर रखा है यहाँ पर। शॉर्ट मेथड क्या है इसका, देखिए x मल्टीप्लाई 1/27, 3/11 मल्टीप्लाई 5/9, सिंपल ये सॉल्व कर दो और कुछ नहीं, बस। क्लियर है। एक और क्वेश्चन है, सम है 2 नंबर का गिवन है हमें 30, उनका डिफरेंस हमें गिवन है तो रेशो फाइंड आउट करनी है। सिंपल, 2 नंबर हमें नहीं पता क्या है तो हम x और y मान लेते हैं। उनका सम हमें 30 दे रखा है, मीन्स x + y हमें 30 गिवन है, उनका डिफरेंस 6 गिवन है। x और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x और y की क्या वैल्यू आई है, x आया है हमारा 18 और y क्या आया है हमारा 12, मीन्स 3:2 रेशो आ गई इसकी। शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड ये है भाई कि जो हमें नंबर गिवन है ना 30 और डिफरेंस कितना है 6, एक बार तो 6 को प्लस कर दो, एक बार 6 को माइनस कर दो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 24, बस आंसर आ जाएगा हमारा, रेशो आ जाएगी। इनको रेशो जो होती है ना सबसे छोटी फॉर्म होती है, मतलब जितना हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई हमें करना होता है वो। ठीक है, तो इसको काट लो, कितना कटेगा 3:2, 12 3 36, 12 2 24, 3:2, 3:2, बस कुछ नहीं करना होता इस तरह के क्वेश्चन में। जितना हमें जो हमें सम दे रखा है 2 नंबर का वो लेना है, एक बार तो उसके अंदर डिफरेंस को प्लस कर देंगे, एक बार डिफरेंस को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। मीन प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं, देखिए हमें 2 नंबर है ए और बी है, उनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन के लिए क्या करते हैं, ए और बी को हम बाहर रखते हैं, जो अंदर वाली टर्म होती है उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं।
अंदर वाली टर्म का मल्टीप्लाई और बाहर वाली टर्म का मल्टीप्लाई, ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या आ जाएगा अंडर रूट ए बी। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछे जाता है कि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करो ए और बी का। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट होता है, ए इज टू बी, जो थर्ड नंबर है उसे भी हम बी एज्यूम करेंगे और फोर्थ नंबर को हम एक्स लेंगे। ठीक है, अंदर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए। ये क्या होगा, एक्स क्या होगा हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन ए बी और सी का निकालना है, तो वही हम एक्स यहाँ पे ले लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे बी सी अपॉन में ए। क्लियर है। इसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए हैं, डिटेल्ड मेथड भी बताए हैं। आई होप आपको वो सब समझ आया होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहे ये सब चीज़ें। आप इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।